डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए घंटी। सभी किसान भाइयों, नौजवानों, माताओं, बहनों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। सबसे पहले भाइयों, आप सबको होला मोहल्ला और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन उसके साथ एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि हम परमात्मा से, उस रब से ये प्रार्थना भी करते हैं कि जो हमारे 300 से अधिक किसान भाई अपनी शहादत दे चुके हैं इस आंदोलन में, उनकी आत्मा को शांति दे परमात्मा, और उनके परिवार को हिम्मत और शक्ति दे। और ये किसान समाज उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा, अपने दिलों में उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा, और ये किसान समाज उनकी शहादत का एहसान कभी नहीं भूल पाएगा। दो बहुत गंभीर विषयों पे आज आपसे बात करनी है, इसीलिए एक लाइव किया है। पहला विषय है जो पंजाब के मलोट में जो घटना हुई, विधायक के साथ जो घटना हुई, और दूसरा गुजरात में जो हमारे किसान नेताओं के साथ घटना हुई। मेरे किसान भाइयों, जिस तरीके से पंजाब में एक बीजेपी का विधायक वहां पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और किसानों ने उनका विरोध किया और उसके बाद कुछ घटनाएं हुई, उसके बारे में हम आपसे ये एक विनती करना चाहते हैं, एक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, कोई भी बीजेपी का विधायक हो, एमपी हो, या इनके किसी अन्य सहयोगी पार्टी या कोई विधायक या एमपी हो, उसका विरोध करना बहुत आवश्यक है। उसका विरोध कीजिए, काले झंडे दिखाइए, उनका घेराव कीजिए बड़े पैमाने पे, उनको गांवों में, अपने शहरों में मत घुसने दीजिए। लेकिन उसके साथ साथ हम विनती आपसे कर रहे हैं कि किसी के साथ भी हाथापाई मत कीजिए। आज पूरी दुनिया में हमारा इस आंदोलन का और भारत के किसानों का डंका बज रहा है। उसका कारण यह है कि हम पूरे तरीके से शांतिपूर्ण और एकजुट हैं। पूरी दुनिया इस बात को लेकर हैरान है कि 100 दिनों से भी अधिक हो गए हैं भारत के किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, लाखों की संख्या में बैठे हैं, लेकिन एक पत्ता तक अभी नहीं टूटा है। सभी प्यार से, मिलजुल के, शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, और अब तो ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बन चुका है। ये शांति हमारी ताकत है। जो शांति होती है वो बहादुर लोगों का हथियार होती है। यह हमें ध्यान रखना है। यदि किसी भी तरीके से, किसी भी कारण से हमारी शांति भंग होती है, तो आप यकीन मानिएगा आंदोलन को इतना बड़ा नुकसान होगा कि आने वाली पीढ़ियां उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगी। विरोध करना जरूरी है। बीजेपी के लोगों ने किसानों की मौत के फरमान रूपी 3 कानून हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे हैं। बीजेपी की सरकार हमारे लिए एमएसपी गारंटी कानून नहीं बना रही है, इसीलिए उनका विरोध करना, सामाजिक बहिष्कार करना, उनको अपने गांव में न घुसने देना, उनका घेराव करना, उनको काले झंडे दिखाना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन हाथापाई किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस के लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये षड्यंत्र रचते हैं और ये साजिश रचते हैं। ये ऐसे किसी भी घटना को जातीय और धार्मिक रंग देने का प्रयास कर सकते हैं, और यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे आंदोलन को नुकसान होने की संभावना है। और जो ये बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों के विधायक, पार्षद और जो एमपी हैं, उनसे भी हम एक बात कहना चाहते हैं कि आप अपने आला कमान के प्रति चमचागिरी दिखाने के लिए, जो आपकी टॉप लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, उसके लिए चमचागिरी दिखाने के लिए, उनके तलवे चाटने के लिए आप लोग अपने घमंड में चूर होकर जनता के बीच में जाते हैं, और वहां पे आप ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपकी आला कमान आपसे खुश हो जाए, और उसके बाद ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आप लोगों को भी यह समझना चाहिए कि जो आपकी पार्टी ने किसान विरोधी, जन विरोधी, नौजवान विरोधी, देश विरोधी नीतियां बनाई हैं, उन नीतियों के कारण देश के हर नौजवान, हर किसान, हर माताएं बहनों, हर बुजुर्ग में आपको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है, आपका बहुत ज्यादा विरोध है। और आप ये चमचागिरी करने की बजाय अपनी आला कमान को ये बताइए कि आपकी पार्टी का पत्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है किसानों के बीच में, समाज के बीच में। लेकिन आप इससे उलट करते हैं। आप चमचागिरी करने के लिए, आप आला कमान के तलवे चाटने के लिए आप इस तरीके के काम करते हैं, और फिर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो आप भी जन विरोध को देखते हुए, किसानों के विरोध को देखते हुए इस तरीके की हरकतें मत कीजिए, और अपने घमंड से बाहर आइए और यह स्वीकार कीजिए कि आपका बहुत ज्यादा विरोध है किसानों के बीच में, जनता के विरोध में, नौजवानों के विरोध में। यह याद रखिए कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। रावण बहुत बलशाली था, बहुत ज्ञानवान था, लेकिन घमंडी था, इसलिए उसका घमंड चूर चूर हुआ। तो घमंड तो आज तक किसी का भी नहीं बचा है, घमंड आपका भी नहीं बचेगा।
ये जनता सबसे अधिक शक्तिशाली होती है, जनता सर्वशक्तिमान होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात साथियों, हम आपसे ये करना चाहते हैं, 2-3 दिन पहले पूरे देश ने देखा गुजरात मॉडल की हकीकत को। संयुक्त किसान मोर्चा के कुछ नेता, चौधरी युद्धवीर सिंह, श्री जेके पटेल जो गुजरात से ही आते हैं, उसके अलावा रणजीत सिंह, गजेंद्र सिंह और भी बहुत सारे किसान नेता गुजरात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी ताकि 4 और 5 को जो गुजरात में किसान महापंचायत होनी है उसके विषय में जनता के साथ जानकारी साझा करने के लिए। वहां पे जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी में आजादी के बाद हमारे देश में ऐसा पहली बार हुआ कि चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पे सैकड़ों कैमरे थे मीडिया पर्संस के, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, सवाल जवाब हो रहे थे, वहां पर पुलिस आती है और गुजरात पुलिस सरेआम गुंडागर्दी करते हुए हमारे किसान नेताओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करती है जैसा किसी अपराधी और आतंकवादी के साथ किया जाता हो। उनका हाथ पकड़ के उनको धक्का दिया जाता है, उनको घसीटने का प्रयास किया जाता है और उनको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। यह गुजरात मॉडल की हकीकत अब पूरा देश जान चुका है। गुजरात में किसानों की हालत बहुत खराब है। पूरे देश को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बड़ी बड़ी बातें कह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की थी कुछ साल पहले, वो फसल बीमा योजना गुजरात सरकार खुद बंद कर चुकी है, क्योंकि उस फसल बीमा योजना से किसानों को इतना नुकसान हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को इतना फायदा हो रहा है कि उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। तो गुजरात मॉडल की हकीकत आज पूरे देश के सामने आ चुकी है। गुजरात मॉडल में जनता को बोलने का हक नहीं है, किसानों को बोलने की आजादी नहीं है, नौजवानों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, मजदूरों को अपनी बात रखने का हक नहीं है। 2014 में गुजरात मॉडल का बार बार जिक्र करके प्रधानमंत्री मोदी देश की सत्ता में आ गए और अब वो चाहते हैं कि ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो जाए, जिस गुजरात मॉडल में किसी को अपनी बात रखने का हक नहीं है। हम ये बात कहना चाहते हैं गुजरात सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह को, जो हमारा देश है ये शहीदों का देश है। ये शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, महात्मा गांधी, अशफाकुल्ला खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल का देश है। उन्होंने जनता के हकों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, अपनी शहादत दी थी। तो जो लोकतांत्रिक अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, जो किसानों के हक हैं, नौजवानों के हक हैं, उन हकों के लिए आज हर भारतीय अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, 4 और 5 अप्रैल को गुजरात में निश्चित तौर पे किसान महापंचायत होगी और जो गुजरात के किसानों की जो बोलने की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को, उस आजादी को, उस बोलने के हक को उनको दिलवाने के लिए पूरे देश का किसान अब अपना मन बना चुका है और पूरे देश का किसान गुजरात के किसान के साथ खड़ा है। और जो उनके साथ पिछले 20-21 साल में जो उनका दमन हुआ है, अब उस दमन से मुक्ति का समय आ गया है और अब गुजरात का किसान भी लामबंद होकर 4 और 5 तारीख की किसान महापंचायतों को पूरे तरीके से सफल बनाएगा। गुजरात सरकार एक बात और समझ ले, ये भारत का किसान है। ये किसान ना तो झुकेगा, ना पीछे हटेगा, ना दबेगा, ना डरेगा। ये किसान आगे बढ़ेगा। ये किसान या तो अपनी शहादत देगा या फिर आंदोलन जीत के अपने गांव में वापस जाएगा। गुजरात सरकार कितने भी केस कर ले हमारे ऊपर, कितनी बार भी जेलों में डाल ले, ना तो हम जेल से डरने वाले हैं, ना हम किसी केस से डरने वाले हैं। हम अपना हक हर कीमत पे, हर सूरत में लेके रहेंगे। जितना हमें दबाने का प्रयास किया जाएगा, हम तो उस स्प्रिंग की तरह हमारी किसान कौम, हमें जितना दबाओगे उतना ही अधिक प्रेशर के साथ हम आपके सामने आएंगे, उतना ही अधिक मजबूती से आपका हम मुकाबला करेंगे। तो मेरे भाइयों, यही विनती है आपसे, फिर हाथ जोड़ के दोबारा एक ये विशेष विनती करना चाहता हूं, बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के विधायकों, सांसदों का विरोध कीजिए, घेराव कीजिए, काले झंडे दिखाइए, उनको अपने गांवों में, शहरों में मत घुसने दीजिए। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जैसा संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपनी प्रेस रिलीज में उस दिन कहा था, किसी के साथ हाथापाई मत कीजिए। किसी भी सूरत में हाथापाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जो कंडीशन बनती है, ऐसी जो सूरत बनती है, उसमें कई बार क्या होता है कि कुछ गलत तरह के लोग हमारे किसानों के बीच में घुस जाते हैं और वो कुछ और तरह की गड़बड़ करने का प्रयास करते हैं और बेवजह किसान समाज को फिर आगे समस्या क्रिएट हो जाती है। ऐसी बीजेपी और आरएसएस के लोग फिर किसान समाज को बेवजह बदनाम करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए किसी के साथ हाथापाई मत कीजिए। विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, वो हम करेंगे। इनका सामाजिक बहिष्कार हम करेंगे, इनको अपने गांव और शहरों में नहीं घुसने देंगे।
लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। जय जवान जय किसान।